जय हिंद दोस्तों। अब देखिए खर्चा पानी खत्म हो चुका है तो इन्हें भारत की याद आने लगी। अब तक तो इन लोगों को भारत, भारतीय सेना और भारत के लोगों से नफरत थी। इन्होंने दुनिया से ये तक कहा कि भारत जबरदस्ती हमारे मुल्क पर अपना अधिकार बसाना चाहता है, जिसे सहन करना अब हमारे बर्दाश्त के बाहर हो चुका है। और देखिए दोस्तों, यही गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग अब भारत के ही आगे हाथ फैलाने के लिए भारत आ रहे। तभी तो आचार्य चाणक्य कह कर गए हैं कि एक दफा दुश्मन पर भरोसा करे, लेकिन गिरगिट की तरह रंग बदलने वालों पर कभी नहीं। वैसे आपको समझ आ चुका होगा कि बात मालदीव की ही हो रही है, जिसे विरोध प्रदर्शन करने के बाद अब भारत की याद आई है। तो बहुत ही बड़ा अपडेट है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, भारत से करीब 700 किलोमीटर की दूरी पर टुकड़ों में फैला मालदीव अब भारत से उम्मीद की आस लिए बैठा है। वैसे आप में से बहुत से लोगों को पता चल चुका होगा कि मुइज्जू के कहने पर मालदीव के विदेश मंत्री यानी मूसा जमीर 9 मई को भारत यात्रा पर आने वाले हैं। कहते मालदीव में मुइज्जू सरकार आने के बाद यह मालदीव के किसी मंत्री की पहली भारत यात्रा होगी। पर मैं कहता हूँ ये मंत्री भी भारत दौरे पे नहीं आता अगर मालदीव के हाथ पत्थर के नीचे ना फंसे होते। ये यात्रा तो एक फॉर्मेलिटी है, बस एक दिखावा। असल मुद्दा तो कुछ और ही है, क्योंकि अब तक मालदीव के सभी नेता इंडिया फर्स्ट नीति को समर्थन देने के लिए और दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध और बेहतर बनाने के लिए भारत आया करते थे। लेकिन मुइज्जू सरकार के कैबिनेट मंत्री सिर्फ भारत से दान में कुछ मिलेगा या नहीं, इस उम्मीद से भारत यात्रा कर रहे। वरना मुइज्जू आज भी चीन के वन चाइना पॉलिसी को ही ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। तो मालदीव की मीडिया ये कह रही है कि मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर दोनों देशों के बीच रिश्तों में जो खटास आई है उसे दूर करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते। लेकिन भारतीय सलाहकारों के मुताबिक मालदीव पर जो भारत का 4000 करोड़ का कर्जा है, जिसे मालदीव को मई 2024 से पहले चुकाना था, उसकी सहूलियत बढ़ाने के लिए ये यात्रा मुइज्जू ने आयोजित की है। आपको याद होगा, भारत हर साल करोड़ों डॉलर्स मालदीव को क्रेडिट पे देता है ताकि मालदीव अपने टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बना सके और ज्यादा से ज्यादा विदेशी पर्यटक को आकर्षित कर सके। मालदीव की पूर्व सरकारें भारत के समर्थन में थी तो भारत भी दिल खोलकर उन्हें पैसे देता था, लेकिन मुइज्जू के मामले में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। इसीलिए भारत ने इसी मालदीव को दिए गए अपने सारे पैसे वापस लौटाने को कहे थे, लेकिन मालदीव वो पैसे लौटा नहीं पाया। अब इसी लोन को चुकता करने के लिए मालदीव थोड़ी और मोहलत भारत से चाहता है और इसीलिए ये भारत यात्रा हो रही है। इसके अलावा मालदीव भारत से ये भी चाहता है कि भारत सरकार भारत से मालदीव एक्सपोर्ट होने वाली चीज़ों पर एक्सपोर्ट ड्यूटी कम लगाए, ताकि भारत से मालदीव आते आते प्रोडक्ट्स की कीमत मेंटेन रहे। अब देखिए दोस्तों, खान पान से लेकर मेडिसिन के लिए यहाँ तक कि पीने के पानी के लिए भी मालदीव भारत पर ही निर्भर है। इसके बावजूद मुइज्जू के तेवर इतने हैं कि पूछो मत। चीन मालदीव को देता तो कुछ भी नहीं, लेकिन मोहम्मद भाई साहब उसी के गोद में जा बैठे हैं। अब भारत सरकार मालदीव को सहूलियत देती है या नहीं, वो तो बात की बात है। लेकिन उससे पहले आप बताइए कि मालदीव ने जो हमारे करोड़ों पैसे खर्च किए हैं उसे हमें सूद समेत वापस करने चाहिए या फिर नहीं। हर एक अपनी राय जरूर दे। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद।